हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा समास। यूट्यूब पर एक ऐसी पहली वीडियो होगी जो केवल 5 मिनट में समास को कंप्लीट करेगी, वो भी एक शानदार ट्रिक के साथ। देखते हैं हिंदी समास। जो हिंदी व्याकरण में जो समास होते हैं 6 समास होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। ये आपके रहे हैं 6 समास। ये सर्वाधिक पूछे जाने वाला चैप्टर है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में समास पूछे जाते हैं, वो भी हम जबरदस्त ट्रिक के साथ देखते हैं। स्टार्ट करते हैं समास। पहले हम समास के बारे में समझेंगे। समास क्या होता है? समास एक संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। एक कभी भी समास का अर्थ पूछा जाए तो क्या होता है? उसका अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। परिभाषा इसकी क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के भेद कितने होते हैं जानेंगे। समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं कितने? समास के भेद कितने होते हैं? अभी आपने पढ़ा होगा कि समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। नंबर 1 द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। ये आपके रहे हैं 6 भेद। समास को आपने समझ लिया। अब ये आपके ये भेद रहे कितने? 6 समास रहे हैं। डेली हमारी शाम 7 बजे लाइव क्लास होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, क्या चैप्टर आपको नहीं आता है, इस पर कॉल कीजिएगा। 96541394 पर कॉल करें तो यहाँ पे आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। समास द्वंद्व। स्टार्ट करते हैं द्वंद्व समास से। द्वंद्व समास क्या है? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। ध्यान दें कि जहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद की प्रधानता होती है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है। जहाँ दोनों पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान है, तो वहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। देखो ट्रिक में क्या है। द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का लोप होता है। दूसरी ट्रिक क्या है? सेकंड, द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। और जो और दिया गया हो योजक चिन्ह और का, ये लोप हो जाता है, तो वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। कैसे देख, जैसे माता पिता। देखो माता पिता में ये देखो बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो आप समझ जाएंगे योजक चिन्ह लगा है तो ये क्या है? हमारा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता और पिता दो हो गए ना, यही तो दो होते हैं। एक पूर्व पद माता हो गया, उत्तर पद पिता हो गया, तो यही उत्तर पद और पूर्व पद होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, तो उत्तर पूर्व पद यही होता है। पूर्व में जो माता दी गई पहला, दूसरे पद में ये पिता दिए गए है ना, तो यही होते हैं क्या? उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद, माता और पिता। बीच में योजक चिन्ह, ये देखो लाइन लगी हुई बीच में डेस्क है, तो इसी को ही हम हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं। माता और पिता, तो क्या हो गया इसका हिंदी में? माता और पिता। जैसे कृष्ण राम कृष्ण, तो राम और राम कृष्ण, राम और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अगर इसका विच्छेद करेंगे, अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग ये हो गया राम और कृष्ण, भाई और बहन, पाप और पुण्य। ऐसे सुख दुख दिया गया होगा। सुख दुख में बीच में अगर बीच में योजक चिन्ह लगा है तो सुख और दुख। इस तरीके से हम समझेंगे किसको? द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास सबसे इजी समास है, कोई दिक्कत नहीं इसमें होनी चाहिए। जहाँ पर बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विलोम वाले शब्द हों, राम और कृष्ण, भाई और बहन, एक जैसे शब्द ना हो, तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास की एक पहचान और होती है, ध्यान देंगे। जहाँ पर लिखा हो रातों रात, दिनों दिन, अगर दिनों दिन की बात, दिन और दिन, तो क्या हुआ? एक जैसे दोनों आ जाए। जब एक जैसे दिन और दिनों दिन आ जाए
तो यहाँ पर होता है हमारा बहुब्री समास होता है, ना कि हमारा द्वंद्व समास होता है। बच्चे बहुत गलती ये करते हैं, रातों रात में क्या कर देते हैं कि रातों रात रात और रात कर देंगे। जब दोनों एक जैसे हो जाएं तो वहाँ पर हमारा अव्ययीभाव समास होते हैं। जहाँ पर विलोम वाली समस्या आ जाए, विलोम जैसे हो, पाप और पुण्य, देखो पाप का पुण्य होता है विलोम। भाई बहन राम और कृष्ण दोनों जब अलग अलग माता और पिता, है ना, और जैसे रातों रात, जैसे एक दिनों दिन, ऐसे दिनों दिन 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 हो गए, दोनों में रातों रात रात और रात हो गए। तो यहाँ पर एक जैसे जहाँ शब्द मिल जाते हैं तो वहाँ पर हमारा अव्ययीभाव समास होता है। जहाँ पर दोनों अलग अलग की प्रधानता होती है, अलग अलग पूर्व और उत्तर पद की अलग अलग प्रधानता होती है, तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट अब है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक, क्या बात की गई है, पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ये भी बहुत आपका इजी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। द्विगु समास कहलाता है। ट्रिक क्या है? द्विगु समास में संख्या की प्रधानता हो। संख्यावाचक क्या होता है? जिसमें संख्या की प्रधानता हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें होनी। जैसे नवरत्न, नव मीन्स सब जानते हैं, नव मीन्स 9 होते हैं, सप्त मीन्स 7 होते हैं, त्र मीन्स 3 होते हैं, है ना, सभी लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। 9 रत्नों का समूह, नव दिया गया तो 9 रत्नों का समूह, 9 क्या होती है? यही तो संख्या होती है। ये जो 9 दी गई, ये क्या? ये संख्या है 9। नव दिया गया, नव क्या? ये 9 हो गया। ये दे सप्तदीप, 7 दिया गया, तो यहीं पर आप समझ जाएंगे। ये बताया गया है 9 रत्न, 9 रत्न के का समूह, सप्तदीप 7 दीपों का समूह, समूह हो रहा है कितने का? 7 का। त्रिभुवन, देखो ध्यान देंगे, त्रिभुवन, त्रिभुवन में 3 भुवनों का समूह। त्रि मीन्स कितना होता है? 3 होता है, तो इसलिए क्या हो गया? 3 भुवनों का समूह हो गया, है ना। इसी प्रकार होता है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, सप्त दिया गया, सप्त होना चाहिए जिस तरीके से यहाँ पर पे में दिया गया, सप्त दीप, ऐसे होगा सप्त मंजल। तो सप्त मंजल में क्या होगा? 7 मंजिलों का समूह। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि द्विगु समास में संख्या, जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद क्या होता है? ये पहले ही पद होता है, पूर्व होता है, उसी को ही हम पूर्व पद बोलते हैं, पहले पद को। तो वो क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए, तो वहां पर हमारा द्विगु समास होता है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, कर्मधारय समास। इसी तरह आपने द्विगु पढ़ा है, इसी तरह पढ़ेंगे कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत इजी है, अच्छे से समझेंगे, कभी भी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकते हो। थोड़ा ध्यान देना। जिस समास में पूर्व पद आपको मैं बता चुकी हूँ, पहला पद, उत्तर पद दूसरा पद होता है। उत्तर पद विशेष हो, विशेषण सभी लोग जानते, विशेष सभी लोग जानते, और नहीं जानते तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषता क्या है? बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जो जिसकी विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे ये काली मिर्च है, मिर्च कैसी है? ये काली है, पता है, यहाँ पर लग रहा है मिर्च, काली मिर्च, तो मिर्च कैसी है? काली है। काली क्या है? यही तो विशेषण है, यही तो विशेषण। काला, नीला, पीला, ये क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। और यही पर बात बताई गई, पूर्व पद विशेषण हो। देखो ध्यान है, इसकी डेफिनेशन में कर्मधारय की जो परिभाषा दी गई, डेफिनेशन दी गई है, इसमें लिखा है कि कर्मधारय समास में पूर्व पद हो, वो विशेषण हो, तो पूर्व पद हमारा जो काली दिया गया, देखो है ना, यहाँ पर देखो काली है, तो इसीलिए क्या है? इसीलिए तो कर्मधारय समास है। काली दिया गया, नीला दिया गया, नील कमल, नील क्या होता है? नीला होता है। पीत क्या होता है? पीला होता है। चंद्र, चंद्र तो जानते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है। काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, पहला शब्द विशेषणी होना चाहिए, अलग अलग विशेषण विग्रह करेंगे तो। नील कमल, नील कमल क्या होता है? नीला है जो कमल, कैसा है? नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर क्या होता है? वस्त्र होते हैं, है ना। पीत मीन्स पीला, पीला है जो अंबर।
चंद्रमुखी, ये फॉर्म में दिया गया चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, जो चंद्रमा के समान, जो चंद्र के समान मुख वाली, ये क्या होता है, ये भी कर्मधारय समास होता है इसमें। इस तरीके से कर्मधारय समास हो गया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर होनी चाहिए। कर्मधारय समास, द्विगु समास और आपने द्वंद्व समास को पढ़ लिया है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द्वंद्व समास में यही होता है। फिर रिवीजन करो फटाफट। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, दोनों प्रथम और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होंगे। माता पिता, भाई बहन, पुण्य पाप, सुख दुख, ये क्या होते हैं, द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास में नंबर 1 पहचान इसकी यही है कि पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा। कैसा होगा, संख्यावाची। सब तो दिया गया हो, त्रि दिया गया हो, 3, 2, 4, 5 ऐसी संख्या वाला कोई भी शब्द आ जाए तो द्विगु समास होता है। कर्मधारय समास में नंबर 1 यही ट्रिक है इसकी कि पूर्व पद जो पहला पद होता है वो होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, जबकि उत्तर पद विशेष होता है। विशेष जैसे मिर्च हुआ, कमल हुआ, ये विशेष होते हैं, है ना। तो काली है क्या, काली मिर्च, काली क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर विशेषता बताने वाले समास को ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। काला, नीला, पीला, हरा ऐसे शब्द जहाँ आ जाते तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट हमारा है क्या, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, यहाँ पर बात कही गई, देखो पूर्व पद वही पहला पद, अव्यय। अव्यय क्या होता है, देखो अभी बताएंगे। अव्यय में कोई चीज़ चेंज नहीं होती, अव्यय हमेशा अव्यय रहते हैं, जैसे हम ज्यों के त्यों ही रहते हैं, वही अव्यय शब्द होते हैं। अव्ययीभाव समास कहलाता है जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। कितनी इजी इसकी परिभाषा दी गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस समास में पूर्व पद पहला पद अव्यय हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे ट्रिक में समझे, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययीभाव कहलाता है। जो प्रत्येक उपसर्ग वाला, उपसर्ग तो सभी जानते, अनु है, अनु दिया गया हो, अति दिया गया हो, कोई भी उपसर्ग हो, उपसर्ग तो आप सभी लोगों ने पढ़ रखे हैं। अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो हमारे देव एग्जाम स्टडी चैनल पर जरूर सर्च करें यूट्यूब पर, तो आपको मिल जाएगा उपसर्ग वाली क्लास। कोई भी समास की चाहिए, अलंकार आपके हो चुके हैं, जो आप कभी भी एक बार अलंकार पढ़ लीजिएगा, कभी भी आप अलंकार को भूल नहीं सकते हैं। अभी पिछली अलंकार की क्लास आपकी हो चुकी है, जरूर देखें उसको। जैसे यथा स्थान, यहाँ पर दिया गया है यथा स्थान, देखो यथा स्थान, तो यथा ये जो दिया गया है, यथा ये क्या है, यथा ये क्या है, यथा है, यही तो उपसर्ग है। यथा हुआ, आ दिया गया, देखो बड़ा आ है, इसमें देखें बड़ा दिया गया, ये क्या है, ये बड़ा आ है, यही तो क्या है, उपसर्ग है। प्रति क्या है, प्रति क्या है, ये उपसर्ग है। यथा क्या है, ये हमारा उपसर्ग रहा है ना। तो जहाँ उपसर्ग वाले शब्द पहले आ जाते हैं, पहला पद, वो जो पूर्व पद बोलते हैं जिसे, तो वही तो हमारा अव्ययीभाव समास होता है। इसी को ही हम अव्यय कहते हैं। आ कभी चेंज नहीं होगा, आ तो हमेशा आ ही रहेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, है ना। कोई लिंग हो, कोई परिवर्तन, उस पर कुछ भी असर नहीं होता है। यथा हमेशा यथा ही रहेगा, बड़ा आ है तो बड़ा ही आ रहेगा, प्रति है तो प्रति रहेगा, तो वहाँ कोई चेंजमेंट आपका नहीं हो सकता है। यथा स्थान, देखो एग्जाम्पल में दिया गया, जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार क्या लिखेंगे, इसकी मतलब विच्छेद अलग से कर देंगे, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, स्थान के अनुसार। आजीवन, आजीवन क्या होता है, जीवन भर, सभी को पता होना चाहिए। आजीवन क्या होता है, जीवन भर होता है ना। और प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रति क्या होता है, प्रत्येक, और दिन तो दिन ही है, तो प्रत्येक दिन। यथा समय, समय के अनुसार। यथा मीन्स क्या होता है, जो अनुसार होता है, किसी के जो अनुसार होता है उसी को अनुसार मैंने लगा दिया, समय के अनुसार। यथा स्थान, स्थान के अनुसार। अब यहाँ पर समझें, देखो मैंने अभी आपको द्वंद्व समास में ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें, रातों रात, जैसे रात और रात, देखो योजक चिन्ह भी लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने योजक चिन्ह देखोगे तो यहाँ पर तुरंत आप ठोक दोगे कि अरे यहाँ पर तो द्वंद्व समास होगा। रात रात दिया गया, दिन दिन दिया गया, दिन और दिन, रात और रात। बच्चे यही सबसे बड़ी मिस्टेक खाते हैं दोनों में। ये गलती आप भूल के भी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जहाँ पर विलोम वाले शब्द मिले अलग अलग, जैसे रात और दिन, यहाँ पर लिखा हो, जहाँ पर रात लिखा ये मैंने हटा दिया, यहाँ पर मैंने दिन कर दिया। क्या कर दिया, इसको भी मैंने काट दिया, तो यहाँ पर दोनों को मैंने कर दिया। अब यहाँ रह गया रात और दिन,
तो रात और दिन में क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और जबकि रात इसमें लिखा है रात रात, दिन दिन, जब दोनों एक जैसे शब्द जहां मिल जाते हैं तो वहां पर हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मुझे। तो ईमानदारी से आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है देव एग्जाम स्टडीज, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी क्लासें नोटिफिकेशन मिलती है। बहुत मेहनत लगती है इसमें क्लास आपकी देने के लिए, तो मेहनत कम से कम ये तो आप समझ लें। सब्सक्राइब करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट समास है बहुब्री। यहाँ पर आप 5 डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 हो चुके हैं आपके, ये रहा है 5 बहुब्री समास। तो बहुब्री समास जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, वह हमारा बहुब्री समास कहलाता है। ये समास में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समास आप इस तरीके से पढ़ लो जैसे पानी में चीनी डाल के एक घोल बना लेते हो, पी जाते हो। कोई समास में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे घुल जाएगा, ऐसे ही आपके माइंड में ये प्रवेश हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं समास में होनी चाहिए कि बहुब्री समास क्या है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से, जहाँ पर दोनों पदों की बात की गई है, एक पद की बात नहीं की गई है, जहाँ दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष मतलब एक अच्छा सा एक अर्थ बोध हो, अर्थ निकले, एक नया अर्थ प्रकट होता है। जहाँ दोनों पदों के माध्यम से एक नया अर्थ प्रकट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा बहुब्री समास कहलाता है। या विशेष अर्थ का बोध होता है, वहाँ पर हमारा क्या, अव्ययी भाव समास कहलाता है। कैसे समझेंगे इसको, यहाँ पर ये कट कर लें, ये यहाँ पर 5 लिख लीजिएगा। तो क्या दिया गया यहाँ पर, जैसे दशानन, दशानन आपने समझा। 1 नंबर 1 ट्रिक और समझें इसकी, जहाँ पर आपको पर्यायवाची वाले, पर्यायवाची आप सभी लोगों ने पढ़ रखे होंगे, पर्यायवाची वाले जो शब्द मिल जाएं तो आप समझ जाना ये हमारा कौन सा है, बहुब्री समास है। क्या है, ये हमारा बहुब्री समास है। बहुब्री समास की नंबर 1 पहचान यही है कि जहाँ पर पर्यायवाची जैसे शब्द मिल जाएं। दशानन क्या, ये पर्यायवाची है। किसका दशानन पर्यायवाची है, सभी को पता होना चाहिए, है ना। रावण का है। नीलकंठ, नीलकंठ किसका है, शिव जी का नीलकंठ है, पता है। लंबोदर, ये भी देखो लंबा है, उधर गणेश जी का है। गिरधर कौन है, श्री कृष्ण भगवान है, सभी को पता होना चाहिए गिरधर श्री कृष्ण भगवान है। तो इनका एक नाम निकल के आ रहा है ना, एक विशेष अर्थ का बोध हो रहा है ना। जहाँ विशेष अर्थ का बोध हो जाता है वहाँ पर हमारा बहुब्री समास होता है। नंबर 1 ट्रिक ये, आप कभी समास बहुब्री भूल नहीं सकते हैं। कर्मधारय समास की आपने विशेषता मैंने बता दी आपको। द्वंद्व समास में आपको मैंने ये बता दिया कि क्या होता है, द्विगु समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है। अब यहाँ पर बहुब्री समास की जब बात आ गई है तो बहुब्री समास में आप यही पहचान कर लीजिएगा, जहाँ पर्यायवाची शब्द जैसा दिखे तो तुरंत आप क्वेश्चन पे मार्क टिक लगा दीजिएगा, देव एग्जाम स्टडीज चैनल के नाम को, इंदिरा मैम। तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर बहुब्री समास आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे दशानन दिया गया, दशानन में क्या है, रावण है, ये पर्यायवाची वाला शब्द है, तुरंत समझ जाओ ये बहुब्री समास है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से हम सारे समासों को समझेंगे कि दशानन 10 मुख हैं जिनके अर्थात रावण, किसके 10 मुख हैं, 10 मीन्स 10, आनंद मीन्स आनंद 10 आनंद जो मुख हैं जिनके अर्थात किसके हैं, रावण के। नीलकंठ, नीला है कंठ, कभी भी ऐसे विच्छेद में पूछ दिया जाए, अर्थ करके विशेषण पूछ दिया जाए तो आप इसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीलकंठ, नीला है कंठ है जिसका अर्थात शिव जी का। लंबोदर, लंबा है उदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी का, है ना, सभी को पता होना चाहिए। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला कौन है, गिरि जो पहाड़ को जिसने उंगली पर उठा लिया था वो कौन थे, भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को कैसे अपनी उंगली पे रख लिया था। तो ये कौन है, हमारे श्री कृष्ण हैं। तो इस तरीके से हम जानेंगे सभी समासों को। बहुब्री समास को आपने अच्छे से पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बहुब्री समास में। अब हमारा रह गया है कौन सा, तत्पुरुष समास। अब देखते हैं 6 आपका है तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद और गौड़ पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान हो, जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद की बात की गई है। इसी तरीके से आपकी बात की गई थी किसमें, ध्यान देंगे,
बहुब्रीहि समास में की गई थी ना। यहाँ पर दोनों पदों के माध्यम से एक नया विशेष अर्थ का बोध होता है ना, तो वहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। इसी तरह तत्पुरुष समास में क्या होता है, पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होगा। पूर्व पद क्या होगा हमारा, ये गौड़ रहेगा, और उत्तर पद हमारा क्या रहेगा, प्रधान रहेगा। कैसे रहेगा देखते हैं। उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहलाता है। कुछ भी समझ लीजिएगा। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 कौन होते हैं, जो आपके कारक चिन्ह होते हैं। इसमें कारक चिन्ह की ही पहचान होती है, जिसमें कारक चिन्ह वाली बात कही जाए, कारक चिन्ह जैसा आपका एग्जाम्पल में कोई भी दिखे तो आप समझ जाना कि ये हमारा क्या हुआ है, ये हमारा तत्पुरुष समास है। एक एक करके देखते हैं सभी कारकों को, जिसमें कारक चिन्ह वाली बात आ जाती तो समझ लो तत्पुरुष समास है। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ता तो छोड़ दो, कर्ता तो है ही। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, करण तत्पुरुष में क्या होता है, संप्रदान में क्या होता है, अपादान में क्या होता है, संबंध में क्या होता है, अधिकरण में क्या होता है। तो इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। देखो फटाफट। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में ट्रिक नंबर 1 यही है कि ट्रिक को का लोप हो। जहाँ को का लोप हो तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे आप समझ लो मतदाता, मतदाता, तो क्या होगा, को का लोप हो गया है ना। यहाँ पर कैसे लोप हो गया है देखते हैं। मत को देने वाला, मत को, मतदाता कौन होता है, जो मत वोट डालता है। तो मत को आ गया, को हमारा क्या है, यही तो चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, जैसे को जैसा हो जाए तो मत को दात, मतलब मत को देने वाला कौन है, मतदाता है। तो को आ गया तो समझ जाएंगे ये कर्म तत्पुरुष है। कभी भी ऐसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में, क्या होता है कि तत्पुरुष समास पूछ दिया गया और यहाँ पर पूछा कि तत्पुरुष समास में ये करण तत्पुरुष है कि संबंध का तत्पुरुष है ना, ये कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, तो इसीलिए तो इस क्लास के लिए लाए। ओनली 5 मिनट में अच्छे से ट्रिक को समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही दिया गया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं गृहकट। जो गृहकट है, गृहकट को क्या होता है, गृहकट क्या होता है, ग्रह को काटने वाला, जो ग्रह को काट देता है। ग्रह को काटने वाला क्या, को आ गया, मत को आ गया था। तो जहां पर को आ जाए, कर्ता ने कर्म को जैसा शब्द मिल जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से हम देखते हैं करण तत्पुरुष में। किसमें देखते हैं, करण तत्पुरुष में क्या होता है, जहां करण कारक चिन्ह का लोप हो। अब यहाँ पर करण दिया गया तो करण कारक चिन्ह का लोप हो। यहाँ कर्म का को था, कर्ता ने कर्म को करण से, जहां पर से आ जाए तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष होगा। जैसे है क्या दिया गया है, जन्मजात। जन्मजात क्या होता है, जन्म से उत्पन्न। जन्मजात क्या है, जन्म से उत्पन्न, से आ गया तो से आ गया, तो ये क्या हमारा, यही तो करण है। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, मतलब मुंह मांगा क्या होता है, अगर मैं इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो गया, मुंह से मांगा, तो से आ गया, यही तो हमारा कड़रोड़ क्या, करण कारक हो गया, है ना। तो इसी तरीके से हम सारे देखते हैं। गुणहीन, गुणों से हीन, ऐसे गुणहीन दिया गया। अब गुणहीन क्या है, गुणों से जो हीन हो तो वही तो गुणहीन हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, ये करण तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, जहां संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। संप्रदान कारक क्या होता है, के लिए, जहां पर के लिए जैसे दिया जाए तो आप समझ जाएंगे ये हमारा संप्रदान है। कारक चिन्ह को यही समझ लें कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, और षष्ठी, ये सारे मैं आपको बता रही हूँ। एक एक करके आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। नहीं पता है आपको तो नोट जरूर इनको कर लें, अपनी कॉपी पर जरूर नोट करें, जो आप एग्जाम से पहले इनको अच्छे से देख सकेंगे। हथकड़ी, एग्जाम्पल में दिया गया हथकड़ी। हाथ, हथकड़ी क्या होता है, हाथ के लिए हथकड़ी। हथकड़ी क्या होता है, हाथ के लिए तो हथकड़ी होती, तो के लिए आ गया, तो के लिए जो आ चुका है यही तो हमारा क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है।
सभी में के लिए आ जाएगा। संप्रदान के लिए जैसे सत्याग्रह दिया गया, अब सत्याग्रह में कैसे एग्जाम्पल यही आपके मिलेंगे, यही आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे क्वेश्चन में। तो बताया सत्याग्रह, सत्याग्रह में कौन सा समास है, संप्रदान है, अपादान है, तो कैसे समझेंगे। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए हमारा बीच में यहाँ पर छुपा हुआ है, इसका लोप हो रहा है हमारा संप्रदान का, संप्रदान कारक का इसमें लोप हो रहा है सत्याग्रह में। तो कहाँ पर इसका लोप हो रहा है, सत्याग्रह लिया है तो सत्य का सत्य के लिए आग्रह, तो यही तो हो गया सत्याग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि किसके लिए, युद्धों के लिए, ये युद्ध भूमि होती है, तो के लिए हमारा आ चुका है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, संप्रदान कारक होता है। तो संप्रदान कारक हमने इस तरीके से पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक, ये सबसे इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां अपादान कारक चिन्ह का लोप हो, अपादान है, अब लोप तो हो ही रहा है अपादान कारक का चिन्ह, जैसे धनहीन दिया गया, समझो धनहीन है, ये अपादान कारक का इसमें लोप है, धनहीन, तो बीच में किसका लोप हो रहा है, से, धन से जो हीन है से दिया गया, से मीन्स है अलग, जो अलग, अलगाव के लिए हमेशा अपादान कारक होता है। अलगाव के लिए, अलगाव क्या होता है, अलग होने, जैसे वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, वृक्षों से मीन्स क्या होता है, अलग होना, तो जिसे कोई चीज अलग करने के लिए बात की जाती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। इसी तरीके से हमने सारे समासों को पढ़ा है। अपादान तत्पुरुष हुआ, संप्रदान हुआ है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल भयभीत, ये दिया गया भयभीत, जो भय से भीत, अब भयभीत है, आप कैसे समझोगे इसे कि जो भय से, भयभीत, भय क्या, इसको अगर अलग अलग करेंगे भय और भीत को तो क्या हो गया, भय से भीत, जन्मांध, अगर जो जन्म से अंधा, तो यहाँ पर जो से दिया गया इसी का तो लोप हो रहा है ना, अपादान तत्पुरुष में इसी से का तो लोप हो रहा है, तो किसके लिए, अलगाव के लिए, अलग होने के लिए हमारा अपादान कारक होता है, अपादान तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट है हमारा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, सबसे नंबर 1 ट्रिक यही है संबंध तत्पुरुष में, जहां संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, इसी तरह अपादान कारक चिन्ह का लोप हो रहा था, सभी में लोप हो रहा है। तो संबंध में किसका, प्रेम सागर, तो प्रेम से सागर तो हो नहीं सकता है, प्रेम का सागर होता है ना, तो आप इसमें समझ जाएंगे, इसमें हमारा कै छपा हुआ है, अगर हमारा कै छपा हुआ है तो ये क्या होगा, कै छपा हुआ है तो हमारा संबंध तत्पुरुष होता है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा दिनचर्या, दिन इसी तरह दिया गया है हमारा दिनचर्या, तो दिन की चर्या, तो संबंध में का, की, के, रा, री, रे, ऐसे जहां पर मिल जाते हैं वर्ड तो वहां पर क्या होता है, हमारा संबंध तत्पुरुष होता है। का, की, तो का की देंगे, का, की, के भी दे दिया जाए तो वहां पर क्या होगा, संबंध कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। तो ऐसी तरीके से दिनचर्या, तो दिन की चर्या होती है, प्रेम सागर, प्रेम का सागर होता है। भारत रत्न, तो भारत रत्न को हम अलग अलग, भारत और रत्न को अलग अलग करेंगे तो भारत और रत्न नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है, भारत का रत्न, यहाँ पर का दिया गया है तो का क्या हो रहा है, ये लोप हो रहा है, तो इसीलिए तो हमारा क्या है, संबंध तत्पुरुष होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में क्या होता है, जहां अधिकरण कारक चिन्ह का लोप होता है तो वहां पर हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास होता है। जैसे नीत निपुण, जो नीत निपुण है, तो नीत और निपुण तो कर नहीं सकते हो आप, नहीं कर सकते हो। नीत में निपुण, जो नीत में निपुण है तो में आ गया, तो जहां अधिकरण में क्या होता है, में पै पर ऐसे जहां वर्ण आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर में दिया जाए, क्या दे दिया जाए, में पै पर, देखो पर आ गया, यहाँ पर देखो आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, आत्म पर विश्वास है, आत्मविश्वास लिखा है तो किसका क्या हो जाएगा, आत्मा पर विश्वास, जो पर छुपा हुआ है, यही तो हमारा अधिकरण तत्पुरुष है। घुड़सवार, तो घुड़सवार क्या है, घोड़े पर सवार,
क्या है, घोड़े पर सवार, ये पर दिया गया, यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा अधिकरण तत्पुरुष है। तो इस तरीके से आपने क्या पढ़ा है, अधिकरण तत्पुरुष आपने पढ़ लिया है। तो आपने इसी सारे 6 समासों को इस तरीके से पढ़ा है कि द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, है ना, अव्ययीभाव समास, और आपने बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास को आपने पूरा अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका चैनल रहा है, आपका ही है, मेरा नहीं है, ये आपका चैनल रहा है। इस तरीके से आपकी क्लासें हम दे रहे हैं। ये चैनल है यूट्यूब चैनल देव एग्जाम स्टडीज। इसे आप सब्सक्राइब जरूर ईमानदारी से कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। डेली हमारी शाम 7 बजे क्लास होती है, उसे आप ज़रूर देखें। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कैसी भी है, पहले आप टेलीग्राम पर सर्च करें देव एग्जाम स्टडीज, वहाँ आपको सारी क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी और प्लस आपकी PDF भी वहाँ से मिल जाएगी। 9654139410 पर कॉल कीजिएगा, यहाँ पर आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस तरीके से DV देव, ये हमारा लोगो है। अब हम करते हैं, यहाँ तक आपने सारे समासों को पढ़ लिया। अब आपके हम क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है। आपने समास तो पढ़ लिए, अब आप ये भी बोलेंगे कि अगर समास पढ़े हैं तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कैसे होंगे, कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, जिस समास में या किस समास में शब्दों के माध्यम से संयोजक शब्द का लोप होता है, किसका संयोजक शब्द का लोप होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है। किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का जहाँ लोप होता है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, पता होना चाहिए। तो वहाँ पर हमारा होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है, वहाँ पर होता है हमारा द्वंद्व समास। कि संयोजक चिन्ह का जहाँ लोप हो जाता है, लोप की जगह पर जैसे माता पिता बीच में डेस्क लगा है, संयोजक चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह लगा है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व पद संख्यावाची शब्द है। ये संख्यावाची बात आ गई है, तो संख्यावाची शब्द कौन सा होता है। फर्स्ट दिया गया अव्ययीभाव समास, V है द्वंद्व समास, C है कर्मधारय, D है द्विगु समास। तो आपने यहाँ पर तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, चीटिंग कर लोगे आप लोग। तो यहाँ पर है संख्यावाची जो शब्द होता है वो हमारा क्या होता है, ये द्विगु समास होता है। पता है संख्यावाची कौन से होते हैं, 2 3 4 5 इस तरीके से दिए गए हों तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फटाफट देखते जाइएगा। थर्ड है जन्मांध शब्द है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है। जो जन्म से अंधा है, जन्मांध क्या है, जन्म से अंधा है, तो वही पर हमारा कौन सा होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं 4, यथास्थान सामासिक शब्द का विग्रह हो। यथास्थान स्थान के अनुसार कौन होता है, यहाँ पर हमारा अव्ययीभाव समास होता है। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे शब्द का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपका देव एग्जाम स्टडीज चैनल हमारा, और ये यूट्यूब से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। आज तक की आपकी क्लास यहीं तक है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा मैम।